अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, दिल हैरत व इस्तेजाब के मुस्तरिब लहरों में हिचकौले खा रहा है। कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कैसे शुरू करें, कैसे ख़त्म करें। जितने लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पर, उससे ज़्यादा लोग कुर्सी पे बैठे हैं। जितने लोग कुर्सी पे बैठे हैं उससे ज़्यादा लोग सड़क पे हैं। जितने लोग सड़क पे हैं उससे ज़्यादा लोग मदरसे में हैं। जितने लोग मदरसे में हैं उससे ज़्यादा लोग घरों में हैं। जितने लोग घरों में हैं उससे ज़्यादा लोग कब्रिस्तान में हैं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन छलनी है। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। सारी दुनिया इस्लाम से करीब हो रही है, मुसलमान इस्लाम से दूर हो रहा है। सारी दुनिया इल्म की तलाश में मसरूफ़ अमल नज़र आ रही है। मुसलमान अपने नबी के फरमान को पसे पुश्त डालकर ख्वाब खरगोश की नींद सो रहा है। सारी दुनिया मजहब मुहज़्ज़ब की हक़ानियत पर ईमान ला रही है। मुसलमान अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की जीनत बनाकर मगरबी तहजीब की चकाचौंध रोशनी से आंखें मिलाने का हुनर सिखा रहा है। सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, अब सूरज पे पहुंचने की तैयारी कर रही है। और मुसलमान अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि चांद रात कब है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। मुझे जब अहदे हाजिर के अंधेरे घेर लेते हैं तो 1400 बरस पीछे पलट कर देख लेता हूँ। मुसलमान इस्लाम के जर्री उसूलों को मानने वाला होता है। उसका मजहब उसे आवारगी की खुली हुई फजाओं में जिंदगी के शबो रोज से नबुर्द आजमा होने की इजाजत नहीं देता। उसका मजहब उसे रसूमियात और फुजुलियात के उलझे हुए जंगलात में सांस लेने की तालीम नहीं देता। उसका मजहब उसे मगरबी तहजीब की चकाचौंध रोशनी के करीब आने की तरगीब नहीं देता। उसका मजहब उसे काली कमाई से नूर का सौदा हासिल करने का हुक्म नहीं देता। हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। हम सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा कि मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। आपको मालूम होना चाहिए हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने कभी अपने घर में किसी चीज का जखीरा नहीं किया। हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने कभी मुसलसल 3 दिन तक पेट भरकर खाना नहीं खाया। हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने कभी बारीक आटे की रोटी नहीं खाई। हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने कभी कालीन का इस्तेमाल नहीं किया। हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने कभी झूठ नहीं बोला। हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। खुदा की दी हुई हर चीज के प्यार तुझे, मगर खुदा से मोहब्बत नहीं ताज्जुब है। फरागते हैं हर एक काम के लिए लेकिन तुझे नमाज की फुर्सत नहीं ताज्जुब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात सड़क पे हैं हम सिर्फ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हजरात सड़क पे हैं हम सिर्फ उनसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि शायद आपको मालूम नहीं है कि जब सड़क पर कोई जमीन होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब सड़क के किनारे कोई मकान होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आदमी सड़क पे आ जाए तो उसकी कीमत घट जाती है कि नहीं। लोग कहते हैं ना भाई कि यह आदमी सड़क पे आ गया, यह आदमी सड़क पे आ गया। लिहाजा जो लोग सड़क पे खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर वहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो खुदा के वास्ते आ जाइए, और अगर नहीं आएंगे तो मजबूरन हमें वहां जाना पड़ेगा। जो हजरात कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो नौजवान कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए कुर्सी है, उनको कुर्सी में बैठने दीजिए। लेकिन जिन नौजवानों की कमर में दर्द नहीं और घुटने में दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हम उन नौजवानों से गुजारिश करेंगे खुदा के वास्ते आप कुर्सियां छोड़ दीजिए, जमीन पर आकर बैठ जाइए। जो खानदानी लोग होते हैं वो हमेशा जमीन ही पर बैठते हैं। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में दफनाए जाएंगे। कयामत के दिन हम इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। मौलाए कायनात हजरत अली का नाम सुना है? हजरत अली दामादे पैगंबर मौलाए कायनात हमेशा जमीन पर बैठते थे। लोग कहते थे कि हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है।
बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाक सारी की चमक से तमाशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। अल्लाह हमें और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। ये नौजवान जो बैठे हुए हैं, ए बेटा ए काहे बैठ गए कुर्सी पे? क्यों बैठ गए? जिन नौजवानों की कमर में कोई तकलीफ नहीं है, घुटने में कोई दर्द नहीं है, आखिर वो कुर्सी पे काबिज क्यों है? आप जमीन पर बैठिएगा, अर्श-ए मौला पे आपकी हाजिरी फरिश्ते दर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। आप जमीन पे बैठ जाइए, बुजुर्गों के लिए कुर्सियां छोड़ दीजिए, आ जाइए सामने आकर बैठ जाइए। लोग कोशिश करके आसमान तक पहुंच गए, आप कोशिश करके जमीन तक नहीं आ सकते। इतना तो कर ही सकते हैं, कम से कम कोशिश करके आप जमीन तक आ जाइए। लोग आसमान तक पहुंच गए, माशाअल्लाह। जो लोग सड़क पे खड़े हैं, ऐसे ही खड़े रहिए जब तक क़यामत ना आ जाए, है ना? ऐसे ही खड़े रहिए सड़क पे। पूरी दुनिया बारूद की ढेर पे बैठी हुई है, एक माचिस की तिल्ली लगी कि पूरी दुनिया जलकर खाकिस्तर होती हुई नजर आएगी। अभी आपको समझ ही में नहीं आया है। माशाअल्लाह बैठ गए सब लोग। जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं, घुटना छोड़ के बैठे हैं। जो लोग पांव फैला के बैठे हैं, पांव समेट कर बैठे हैं। अब जो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, आप उस नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलिए जिनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। जो लोग अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, जो लोग अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मॉर्निंग सोच दी डे, सुबह जैसी होती है पूरा दिन वैसा गुजरता है। शुरुआत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह इख्तिताम बड़ा अच्छा होगा। ये इश्क़े रसूल की गर्मी है, जो गर्मी आपके अंदर नजर आ रही है। अहले स्टेज पूरे तौर से तैयार रहें, मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल करूँ, है कि नहीं? वैसे जो लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं, करीब करीब सब हमारे अजीज हैं माशाअल्लाह। शायर इस्लाम जनाब नसीम सहर गयावी, मेरी निजामत के बाजुओं के तावीज़ मेरे अजीज भाई शायर इस्लाम जनाब शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, ये सब लोग जलवा अफरोज हो चुके हैं माशाअल्लाह। पहली आमद या पहली हाजिरी है हमारी। आमद तो नहीं कहेंगे, हाजिरी ही कहेंगे। आमद तो बड़े लोगों की होती है और हम आमद नहीं आउर्द की मंजिल से गुजर रहे हैं। खाना पहले आंखें खाती हैं, मजमा देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि मुझको कहां से शुरू होना है। ये इश्क़े रसूल की गर्मी है, खुदा की कसम, ये इश्क़े रसूल की गर्मी है। वरना दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आज मजहबी इजलास में आपको शरीक कर सके। ये इश्क़े रसूल की गर्मी है जिसने आपको यहाँ लाया है। ये इश्क़े रसूल की गर्मी है जिसने आपको घर से खींच कर यहाँ पे लाया है। ये इश्क़े रसूल की गर्मी है जिसकी वजह से आपने घर का सुकून छोड़ा है और रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप आए हुए हैं। देखिए गर्मी कई तरह की होती है, गर्मी कई तरह की होती है। एक औलाद की गर्मी होती है, एक खून की गर्मी होती है, एक ताकत की गर्मी होती है, एक दौलत की गर्मी होती है। मगर सारी गर्मियां जाकर थाने में झड़ जाती है। एक गर्मी है जिस गर्मी को तमाम हासिल होता है, जिसको हम इश्क़े रसूल की गर्मी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सदरे जलसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सदर इजलास मिंबर नूर पे जलवाबार हो गए। हम अपनी तरफ से और अपने तमाम अहबाब की तरफ से हजरत की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाअल्लाह। अब एक शेर सुना दें आपको, सुनेंगे आप जरा? माशाअल्लाह। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथों को उठाकर बता दे सुभान अल्लाह। सुनिए, आप लोग भी सुनिए, शायद आपको भी कुछ मिल जाए, है कि नहीं?
एक शेर सुनिए आप। ये पहले बताइए, आप शेर सुनते हैं कि देखते हैं? आए सुनते हैं, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि अभी तक शेर सुनने वाले लोग गया में मौजूद हैं। ये बड़ी बात है, वरना अब शेर सुनने का रिवाज खत्म हो गया है, शेर देखने का रिवाज चल पड़ा है। लोग अब शेर सुनते नहीं हैं, शेर देखते हैं। खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं। शेर जब पिंजड़े में रहता है, एक शेर वो होता है जो सुना जाता है, एक शेर वो होता है जो देखा जाता है। इत्तेफाक से दोनों का तलफ्फुज भी एक ही है, दोनों का तलफ्फुज एक है, दोनों का तलफ्फुज एक है कि नहीं? तो अब आइए एक शेर हम आपको सुनाते हैं, सुन के बताइएगा और हम पढ़ के बताते हैं कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। देखिए, अगर आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है कि नहीं? मुझे अच्छा लगेगा कि आप बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, माशाअल्लाह बोल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। तो अगर आप पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो सुनाने में अच्छा लगेगा। जितने लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। स्टेज इसी तरह से खामोश रहेगा, शायद रमजान शरीफ में इत्तिकाफ में चला गया। सुनिएगा कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। नसीम शेर सुनिएगा, जावेद इधर शेर सुनिए, शेर इधर उधर क्या देख रहे हैं? जब हमारी तरफ देखिए, शेर सुनिए, माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं सर। सुनिएगा कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मरीज़े इश्क, आज भरपूर तवानाइयों के साथ आप बेदार हो जाएं कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। जहां तक मेरी आवाज पहुंचे सुभान अल्लाह बोलिए, जहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी सलातो सलाम के बाद हम वहां खुद पहुंचेंगे। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। फैज़ाने आला हज़रत मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीने मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। हज़रात, हम आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, इसलिए कि मार्टिन लूथर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो, आगे की तरफ बढ़ते रहो। इसलिए कि अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज उसकी रूह होती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डट कर मुकाबला कर सके, डट कर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम सिर्फ जलसे को जलसा नहीं समझते हैं, बल्कि रूहानी अस्पताल समझते हैं जहां रूहानियत का इलाज किया जाता है। जलसा दिलों पे चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। जलसा नई सुबह की अलामत का इशारा बनकर हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। जलसा हमारे निगार खाने में चिराग रोशन करता है, ऐसा चिराग जिसे ना अंधेरों के काफिले बुझा सकते हैं, ना ही बदतमीज आंधियां बुझा सकती हैं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आइए हम और आप मोहब्बत के लिए तैयार हो जाएं, हम और आप एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो जाएं और रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता आगाज करें। आइए शेरी सफर का आगाज हो चुका है। कौन अभी नहीं पढ़े हैं?
अच्छा मद्दाह रसूल जनाब फैसल रजा से हम गुजारिश करेंगे, जो लोग जहां बैठे हैं बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, हम सब की खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। बस खुदा के वास्ते हम गुजारिश करेंगे कि बैठे रहिएगा, बिला वजह अपनी जगह से मत उठिएगा, है कि नहीं। आप जलसे में आए हैं तो इसी अंदाज से बैठे रहिए ताकि आपको यहाँ से कुछ मिल सके। जनाब फैसल रजा तशरीफ ला रहे हैं, जो भाई हमारे सड़क पे हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए। सदर इजलास जलवा अफरोज हैं हजरत, और इंशाअल्लाह जैसा हुक्म फरमाएंगे इंशाअल्लाह हम उसी हुक्म की तामील करेंगे। एक बार जरा सब लोग मिलकर अपने नबी की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें या रसूल अल्लाह। हर लफ्ज वजू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नाते नबी समझो कि इबादत करता है। नात लिखना भी इबादत है, नात पढ़ना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है।